गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो सर मॉर्निंग वॉक हो गई आपकी? Yes. या अभी स्टार्ट करने वाले हैं? नहीं, जस्ट वॉक करके आ रहा हूँ मैं। अरे वाह, आपसे मिलने। तो ऑलराइट सर, तो मुझे ये बताइए, आज जो हम हेरिटेज वॉक राइड कहे जो भी कहे, लेकिन आज की जो सुबह से शाम हम लोग हेरिटेज के नाम करने वाले हैं, तो क्या होने वाला है, कितना मजा आने वाला है, थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देंगे? आज हम लोग बहुत स्पेशल चीज करने वाले हैं कि सुबह से शाम हम नागपुर के कुछ हेरिटेज एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज डे है। यस। और फिलहाल हम लोग जो इसकी शुरुआत कर रहे हैं ये सोनेगांव से। सोनेगांव, ये जो एरिया आप देख रहे हो, जी जी, पूरा का पूरा जंगल एरिया है और एक रिट्रीट हुआ करता था भोसलेस का, तो उसको हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आज हम सोनेगांव में आ गए हैं। यस, और यहाँ से ना कई लोग उड़ान भरते हुए भी देखते हैं एरोप्लेन्स को। सर आपने भी बचपन में यहाँ पे वॉक करते हुए देखे हैं यहाँ से? बिल्कुल। तो चलिए रनवे भी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। हाँ चलिए, आज पहले हमारा भोसले कालीन जो हेरिटेज साइट है वो देखने चलते हैं। वैसे सर मैं अपने कॉलेज के टाइम पे है ना कई बार यहाँ पर भी आता था, और वो टाइम पे शायद ये रास्ता इतना अच्छा तरह से बना नहीं था, ये बहुत छोटा जंगल था और एक वो छोटा डोर वहां से खुला रहता था, तो हम लोग यहाँ से अपनी 2 व्हीलर से जाते थे और जंगल थोड़ा सा हॉरर भी लगता था शाम के टाइम पे, काफी हॉन्टेड टाइप फीलिंग भी आती है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, कभी ऐसा पता ही नहीं था, हमें आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पर हेरिटेज साइट भी हमारे नागपुर का एक इतिहास भी यहाँ पर छुपा हुआ है। पूरा का पूरा हेरिटेज है। हेरिटेज पूरा का पूरा किलेबंदी में भी था। आपको अभी भी पुरानी वॉल्स के अवशेष दिखेंगे, जो दीवारें हैं उसके अवशेष दिखेंगे वहाँ पे। तो पूरा गार्डन है तुलसी का, पहले तुलसी का गार्डन हुआ करता होगा, और वो टेम्पल का एंट्रेंस है। तो हम लोग सोनेगांव के सबसे पहले डेस्टिनेशन पे आए हुए हैं, जो है श्री कृष्णा मंदिर, मुरलीधर मंदिर भी कहते हैं, और जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर आपको दिखेगा। अरे वाह, बिल्कुल। आप हम लोग अभी चलते हैं और देखते हैं। तो ये मंदिर में जो खास बात है भोसले कालीन मंदिरों में, ये आपको मिलेगा कि पूरा पत्थर का मंदिर रहेगा, मगर जो पिलर्स है वो यहाँ लकड़े के हैं। तो ये स्टोन का बड़ा ही खूबसूरत डिजाइन दिख रहा है, ये कौन से एरा का है, इसके बारे में क्या पता? भोसले एरा का है, और जो रघुजी भोसले थे उन्होंने काफ़ी मंदिर यहाँ पे अपने नागपुर में बनाए उस वक्त, उसमें से एक है। जैसे मैंने बोला, सोनेगांव ये रिट्रीट था उनका, वो यहाँ के रहते थे, तो बाजू में ही उनका घर था, और जैसे पूजा करने के लिए यहाँ आते थे और इसी एरिया में वो रहते थे। हर एक चीज़ में एक स्टोरी लड़ी हुई है, हर एक चीज़ में एक अगर एक फूल लिया हुआ है तो जानबूझ के वो फूल कई बार धतूरे का फूल रहेगा, या बेल का फल वो पत्ता रहेगा, या कोई ऐसी चीज़ रहेगी जो सिंबलाइज करेगी कि ये शंकर जी का मंदिर है। या फिर अभी जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं कृष्ण जी का मंदिर है। हाँ, तो जैसे हमने देखा वहाँ पे सामने तुलसी था, एक वृंदावन मिलेगा, उस तरीके से पूरा ये डिजाइन रहता है। तो शिखर के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये नागरा शैली का शिखर है, जिसके अंदर में चीज़ें अनफोल्ड हो रही है और एक थोड़ा एक्सट्रूड होती है, मतलब एक से एक बाहर निकल रही है। और ये शिखर पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ है, जो सैंडस्टोन दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो हम लोग इस वक्त अभी एक पुराने एक तरीके से वाड़ा में है। ओके। अब तो ये वाड़ा है नहीं, बट अगर आप मेरी आंखों से इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ देख सकेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे तो एक पूरी की पूरी प्लिंथ है, जो बसाल्ट पत्थर में बनी है, काला पत्थर जो है, और इसके अंदर में आप तीनों तरफ में आप देखेंगे, आपको फाउंटेन्स दिखेंगे तीनों तरफ में, जो ड्रेन्स है। और इसके सामने की तरफ में उस तरफ में वहाँ पे आपको एक पूरा एक एरिया दिखेगा जहाँ पे पानी स्टोर हुआ करता था, और बीचों बीच एक प्लिंथ है। तो ऐसा लगता है कि वो प्लिंथ में राजा बैठते होंगे और इस तरफ में परफॉर्मेंस एंजॉय करते होंगे, क्योंकि इसको नाच बंगला भी कहते हैं। अच्छा। और इसके पीछे में उनका घर है और उसके पीछे में कुआं है। तो बहुत बार मेरे को सवाल पूछते हैं कि ये घर क्यों नहीं है और वो घर क्यों है पीछे, तो पीछे वाला। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग जहाँ पे भी रहते हैं कंफर्टेबली, हमें सोर्स ऑफ वाटर पास में चाहिए रहता है, तो कुआं पीने का पानी का शायद वो होगा, और इसकी वजह से घर वहाँ है। और ये अगर आप देखेंगे तो एक रिक्रिएशनल का स्पॉट है, बहुत अच्छा रिक्रिएशन स्पॉट है। हाँ, यहाँ पे कल्चरल तीनों तरफ में। हाँ, तो बीच में वो प्लिंथ है और तीनों तरफ में आपका फाउंटेन का ऐसा सीरीज ऑफ फाउंटेन्स का चैनल है, और बीच में जहाँ वो राजा बैठा है उसके आसपास पूरा पानी है। अब अगली लोकेशन जो हम आए हैं, हमारी अगली हेरिटेज साइट, जिसे अब पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए थोड़ा बंद कर दिया गया है, उसके लिए अब परमिशंस लगती है, लेकिन ये भी एक हेरिटेज साइट है
जिससे नागपुर के हर मिलेनियल की जो है बचपन की यादें जुड़ी हुई है। कस्तूरजन पार्क और कस्तूरजन पार्क की अपनी हिस्ट्री बहुत फेमस है। और अगर आप जानना चाहते हैं ये कस्तूरजन किसके नाम पे रखा गया है, तो कस्तूरजन जी डागा के नाम पे रखा है। बिल्कुल सामने में उनका स्टैचू लगा हुआ है। तो आप सब नागपुर वासी यहाँ पे आए, इसे देखें। और सेकेंड संडे को ये फोर्ट सीताबर्डी भी खुला रहता है, तो वो भी आप जरूर देखें। सीताबर्डी फोर्ट एक 2 हिल्स थे, बसाल्ट हिल्स, उन पे बना हुआ है। और ऐसा कहते हैं कि जो 2 टेकड़ियाँ थी, बड़ी टेकड़ी और छोटी टेकड़ी, तो जो बड़ी टेकड़ी थी जो इस तरफ में थी कस्तूरजन पार्क की तरफ में, उसे तोड़ के यहाँ पे पूरा का पूरा किला बनाया गया। तो अब ये जो बड़ी टेकड़ी थी वो छोटी हो गई और जो छोटी टेकड़ी थी वो बड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पे पूरा किला है। किले के अंदर में 5 बुरुज है, 5 बेस्टियंस है और कई सारे गेट्स है जो एंट्री और एग्जिट बताते हैं। तो किला अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बताता है कि ब्रिटिश टाइम में मिलिट्री फोर्ट्स किस तरीके से बनते थे। तो सीताबर्डी अपने आप में मिलिट्री फोर्ट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कॉलोनियल एरा के। हम लोग इस वक्त एम्प्रेस मिल में हैं और घूमते घामते हमारा जो काफिला चल रहा है एम्प्रेस मिल पहुंचा है। एम्प्रेस मिल इंडस्ट्रियल एरा ऑफ नागपुर को डिफाइन करता है। अगर आप देखोगे ये नाम रखा गया है क्वीन के नाम पे, क्योंकि उस वक्त उन्होंने एम्प्रेस ऑफ इंडिया ऐसा खिताब लिया था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वीन का फोटो आपको दिखेगा, एक क्वीन का एम्बलम जैसा है और आजू बाजू में 2 नाग है। तो नाग इस लोकल एरिया को डिफाइन करता है और क्वीन डिफाइन करती है द एम्प्रेस को। तो हमारा सफ़र आ चुका है इस वक्त महाल के गेट पे। और ये गेट ऐसा गेट है जिसके अंदर जाते ही आप इतिहास के अंदर जाते हैं। एक ऐसा इतिहास जहाँ पे नागपुरकर भोसले की शौर्यता, एक ऐसा इतिहास जहाँ पे गोंड राजा और उनकी कहानियाँ, एक ऐसा इतिहास जहाँ पे कई सारे मंदिर, कई सारी पैलेसेस या हम कहेंगे वाड़ा, राजवाड़ा हमें देखने मिलेगा। बस इस गेट को पार करते ही हम इतिहास के अंदर पहुंच जाते हैं। महल के अंदर में हमें इस तरीके की काफ़ी हवेलियां या वाड़ा हमें देखने मिलेंगी। ये बड़ा फेमस सा देशमुख वाड़ा है और ये वाड़ा काफ़ी सारे स्वर्णिम काल को डिफाइन करता है या उसको विटनेस करता है। जैसा कहते हैं कि सारे बड़े बड़े कलाकार उस वक्त यहाँ पे अपना स्टे किया करते थे, यहाँ पे रहा करते थे, जिसमें बाल के अंदर में है और भी कई सारे बड़े बड़े कलाकार हैं। तो इस वक्त हम लोग अभी जा रहे हैं रुक्मिणी टेम्पल कॉम्प्लेक्स। एक मंदिर का समूह है जिसके अंदर में कृष्णा का मंदिर और शिव जी का मंदिर है और पूरा समूह अपने आप में चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ है। तो आइए चलते हैं। तो इस वक्त हम लोग रुक्मिणी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में हैं। रुक्मिणी टेम्पल कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रानी का अपना निजी टेम्पल कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। तो पूरे मंदिर में लकड़ी के खाम है यहाँ पे और ये खाम की नक्काशी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी डिटेल्ड है, मतलब काफ़ी अच्छे से की गई है। और अगर आप इसे देखेंगे तो पूरा मंदिर पत्थर के प्लिंथ पे खड़ा है। इसमें लकड़ी के कॉलम्स को यूज़ किया गया है, लकड़ियों के खाम को यूज़ किया गया है, पत्थरों पे पूरा नक्काशी काम किया गया है। ये आप अभी देख रहे हैं, कहीं पे फूल, कहीं पे पत्तियाँ और कहीं पे हाथी के भी चिन्ह बनाए गए हैं। पत्थर की नक्काशियों का काम अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी सारा उड़ीसन इन्फ्लुएंस भी हमें दिखता है क्योंकि जो नागपुरकर भोसले थे वो बंगाल, उड़ीसा इन सारी मुहिमों पे थे और उस वक्त उनके पास मंदिर बनाने की शैली, इसके अंदर में अपने आप में उन्होंने महारत हासिल की थी। और इसीलिए हम देखेंगे कि नागपुर के अंदर के जो मंदिर है और मराठा साम्राज्य के बाकी एरियाज़ के जो मंदिर है उनमें काफ़ी भिन्न भिन्न हमें डिज़ाइंस दिखते हैं और नागपुर के मंदिरों की जो डिटेलिंग है वो काफ़ी अलग है बाकी मंदिरों से। अभी थोड़ी देर पहले हम रुक्मिणी मंदिर कॉम्प्लेक्स में थे जो कि इस पैलेस के एग्जैक्ट पीछे था और ये है सीनियर भोसले पैलेस जो कि यार बड़ा रजवाड़ा है ये। यहाँ पर हम आ गए। डेफिनेटली अगर आपके फैमिली में दोस्त कोई बाहर से आउट ऑफ स्टेशन से आ रहा है तो उसे यहाँ का नज़ारा ज़रूर दिखाइएगा। राजा महाराजा की जो लाइफस्टाइल थी वो कैसी थी ये आपको यहाँ पर बखूबी देखने मिलेगी आज भी। किलेबंदी की जो मैं बात कर रहा था, नागपुर अपने आप में किलेबंदी वाला शहर हुआ करता था पहले और ऐसे किलेबंदी के अंदर में
किले के अंदर में दरवाजे होते हैं, दरवाज़ों के अंदर में और नगर होते हैं। तो इस वक्त हम गोंड के पैलेस के पास में खड़े हैं और ये पूरा रास्ता गोंड के पैलेस की तरफ जाता है। पुराने शहर में घूमने का अपना एक अलग मज़ा होता है और जैसे हम ये जो पूरा शहर है नागपुर, इसकी अपने आप में शुरुआत राजा भक्त बुलन शाह के ज़माने से हुई और उसके बाद धीरे धीरे जैसे गोंड कमज़ोर पड़ते गए, भोसलेस या मराठाओं ने टेक ओवर किया। ये पूरा राजवाड़ा एक वक्त में हुआ करता था यहाँ पे और अभी इस वक्त यहाँ पे काफ़ी खंडर है, मगर प्रेजेंट जो यहाँ के जो राजा है गोंड राजा, वो भी यहाँ पे वास्तव करते हैं। भक्त बुलंद शाह के पीढ़ी के हैं और उनके पास काफ़ी ऐसी पुरानी गाड़ियाँ ज़रूर दिखी आपको। ये गोंड राजा का घर है और काफ़ी महत्वपूर्ण ठिकान है अगर हम नागपुर की हिस्ट्री या नागपुर के ओवरऑल इतिहास की बात करें तो। अलग अलग राजा के ज़माने के जो गोंड राजा हुआ करते थे, देवगढ़ उनकी कैपिटल हुआ करती थी पहले, नागपुर के पहले। युद्ध का इतिहास बताती है हमें ये शानदार तोपें, जो इस तरफ में जो तोप दिखती है ये ब्रिटिश एरा की तोप है और इस तरफ जो तोप दिखती है ये गोंड एरा और मराठा एरा की तोप है। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको डॉक्टर हेमंत साने की किताबों में ज़रूर मिलेगी, तो आप ज़रूर पढ़िए। साथ ही साथ जिस जगह पे ये तोप लगी हुई है ये है ओल्ड सेक्रेटरीट बिल्डिंग, मतलब जूना सचिवालय भी कहते हैं। अंग्रेज़ों का सचिवालय हुआ करता था, अंग्रेज़ों का ऑफिस बिल्डिंग हुआ करती थी और उसी तरीके से अगर हम देखें सेंट्रल प्रोविंस की कैपिटल या सेंट्रल प्रोविंस का जो सबसे स्वर्णिम इतिहास है वो इन बिल्डिंग्स में आपको देखने मिलेगा। अपनी बाहें फैलाए शान से खड़ा है नागपुर का एक लौता नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो है ओल्ड हाईकोर्ट बिल्डिंग। ये हाईकोर्ट बिल्डिंग काफ़ी क्रांतिकारियों को, काफ़ी स्वतंत्रता सेनानियों के ऐसे शौर्य गाथा को डिफाइन करता है और आज भी ये खड़ा है इस तरीके से। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग ये खूबसूरत हाईकोर्ट की इमारत को निहारने के लिए रुक गए थोड़ी देर के लिए। काफ़ी खूबसूरत है और ये लटेन दिल्ली जिस तरीके से बनाया गया है उसी स्टाइल में ये हाईकोर्ट की बिल्डिंग है हमारे नागपुर की, जो प्रेजेंट हाईकोर्ट है। वॉकर स्ट्रीट हमारे नागपुर के लोगों के लिए सबसे पसंदीदा जगह है। हमारे नागपुर के लोगों के लिए काफ़ी फेवरेट जगह है क्योंकि यहाँ पर वॉक करने मिलता है। सुबह के टाइम, शाम के टाइम जो मज़ा आता है यहाँ पर वॉक करने में, जितने भी फिटनेस लवर्स है उनके लिए भी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर सीएम हाउस भी है, तो इस वजह से ये स्ट्रीट जो है काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। सभी ऑफिसर्स के लिए अलग अलग गेस्ट हाउसेस हैं यहाँ पर, तो उनके लिए भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन अब जो है हमारी सुबह से शाम हेरिटेज के नाम के इस सफ़र में, इस राइड में, हेरिटेज राइड में अब थोड़ी शाम ढलने लगी है। तो और अब शाम होते होते जो है हमारी नागपुर की शामों को जो जो जगह है दर्शाती है, डिफाइन करती है, आज हम वो देखने जाएंगे। तो सूरज ढलने का समय है और जैसे पंछियों को भी अपने घर जाना है, हमें भी अपना घर जाना है, तो ये जगह जो है ये एक सुकून देती है और एक तरीके से घर ही है पंछियों के लिए भी, हमारे लिए भी। शिव जी का मंदिर है, कल्याणेश्वर मंदिर, तेलंगखेड़ी स्थित है। तेलंगखेड़ी जो लेक के बैंक पे स्थित है और काफ़ी सुंदर मंदिर है। अगर आप देखोगे इस मंदिर की सुंदरता तो देखते ही बनती है। तो जो शिखर है इस मंदिर का, जो शिखर, वो शिखर शेखावती शिखर कहते हैं इसको मंदिर आर्किटेक्चर में, शेखावती शिखर। तो आप देखेंगे इसके ऊपर में एक के ऊपर एक के ऊपर एक पूरा उसका पाया रचा हुआ है, जो हम लोग बोलेंगे एक तरीके से पर्वत ही रचित है वो। और हर लेवल पे या हर एक मंजिल पे आप देखोगे कुछ ना कुछ एक आर्टिकुलेशन या आइकोनोग्राफी की गई है, माने मूर्तिकारिता की गई है। Symbiosis Center for Skill Development, Nagpur. Our upcoming courses are English Speaking course, Graphic Designing, Laptop and Mobile Technician course. New batches of Capital Market course starting from 17th April. New batches of Photography and Filmmaking course starting from 27th April 2024. Symbiosis, Vathoda, Nagpur.